हमारे बीच राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हमारे बीच मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रांतीय मंत्री श्री रमन सिंह चौहान जी से कि वो आए और मन सवाल। आज बड़ा हर्ष का दिन है कि हमारे बीच राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय श्री वेद प्रकाश राठी जी उपस्थित हैं और श्री योगेश शर्मा जी दिल्ली प्रांत सेकंड के प्रांतीय प्रधान, दोनों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। भारतीय संस्थान के विभिन्न केंद्रों से आए विज्ञान प्रमुख, साधक साधिकाएं, मातृशक्ति बंधुओं, जिले के अधिकारी, सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं देख रहा हूँ बड़े किस शब्द से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। देखो दिल्ली से चल के थोड़ा टाइम तो लगी। तो मैं सबसे पहले अपने मुख्य अतिथि आदि देशराज जी से, वो वेद प्रकाश राठी जी से और श्री योगेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा दीप प्रज्वलित करें और सरस्वती वंदना के लिए सरस्वती जी श्रीमती अंजुम मंच के पास आए। गायत्री मंत्र। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से। तो मैं निवेदन करूँगा श्रीमती अंजुम जी क्षेत्रीय मंत्री अपनी टीम के साथ वंदना शुरू। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जला देना, ज्ञान की ज्योति जला देना। वीणा वादिनी ज्ञान
ज्ञान की ज्योति जला देना। तू सारे संगीत सवारे रागों में आभास तेरा। साजों की आवाज तुझी से सारे सुरों में वास तेरा। सारे सुरों में वास तेरा। राग रागिनी मेरी सरगम। राग रागिनी मेरी सरगम। इनको और खिला देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ। ज्ञान की ज्योति जला देना। ज्ञान की ज्योति जला देना। ग्रंथों के हर एक पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है। कलम थमा के तू कवियों से प्यारे गीत लिखाती है। प्यारे गीत लिखाती है। चलती रहे बस मेरी लेखनी। चलती रहे बस मेरी लेखनी। इतना योग्य बना देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ। ज्ञान की ज्योति जला देना। ज्ञान की ज्योति जला देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी। अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ। ज्ञान की ज्योति जला देना। ज्ञान की ज्योति जला देना। जब जब बोलूं कोई वाणी अमृत की बौछार लगे। जब जब बोलूं कोई वाणी अमृत की बौछार लगे। मधुर वचन हर मन को भाए। वीणा की झनकार लगे। वीणा की झनकार लगे। कंठ बसों में मात शारदा। कंठ बसों में मात शारदे। मीठे बोल सिखा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ। ज्ञान की ज्योति जला देना। ज्ञान की ज्योति जला देना। ज्ञान की ज्योति जला देना। धन्यवाद। कार्यकारिणी सदस्य श्री आमिर देवप्रकाश राठी जी का वैध नगर में स्वागत करेंगे। श्री सुनील कुमार जिला प्रधान योगेश शर्मा जी का वैध नगर में स्वागत करेंगे। श्री सत्यप्रकाश कौशिक जी प्रांतीय मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश श्री वेद प्रकाश राठी जी का स्वागत करेंगे। आपका है आप स्वीकार करेंगे। जोरदार
श्री सत्यप्रकाश कौशिक जिला प्रधान कटकपुरम से अनुरोध करूंगा कि वे योगेश शर्मा जी का पट्टा पहना के स्वागत करेंगे। श्री मनोज जी वर्मा, एक बैच हमारे भी लगा दो। हम सभी सुबह 1-1.25 घंटे योग में देने वाले लोग हैं, तो कृपया करके कुर्सी पे वही बैठे जिनकी स्थिति नीचे बैठने की ना हो, वरना जगह काफ़ी नीचे बैठने की, पंखे सारे चले हुए हैं। तो मेरा निवेदन है कि कुर्सी उन लोगों को मिले जो नीचे नहीं बैठ पाते। श्री गीत कमल जी जितेंद्र जी का बैच लगाकर स्वागत करें। श्री महेश अग्रवाल जी सुनील राघव का, जिला मंत्री श्री योगेंद्र कम्बोज जी का स्वागत करेंगे लखीपाल जी बैच लगा के। ऐसे करोगे तुम बिना पेन के जरा हट के जाएगा वो जाएगा दूसरे वाला। हेलो, श्रीमती अलका आहूजा एक आपके सामने भजन प्रस्तुत करने जा रही है। श्रीमती अलका आहूजा दिल्ली के प्रांतीय प्रधान श्री योगेश शर्मा जी आपको शुद्ध क्रियाओं पर सेमिनार करेंगे। श्री योगेश शर्मा जी। वंदनीय मातृशक्ति बंधुओं, मंचासीन अधिकारीगण, सभी का इस सायंकालीन सत्र में हार्दिक अभिनंदन। मुझे निर्देश हुआ है शुद्धि क्रिया के विषय में आवश्यक रूप से बताएं, तो मैं आपसे वार्ता करूंगा तो आप जवाब देंगे। मुझे ऊंचा सुनता है वो, देंगे जवाब दो ना। आपने जो कहानी सुनी है ना, बुजुर्ग कहानी सुनाया करते थे, तो मुकरा बंद तो कहानी बंद। शुद्धि क्रिया वैसे हठयोग में आती है, लेकिन क्यों करें शुद्धि क्रिया, मैं बहुत छोटी उसमें बता रहा हूँ। आप पूजा करते हैं, हाँ ना तो बोल दो। बिना नहाए धोए पूजा कर लेते हैं, मंदिर की सफाई बिना किए पूजा कर लें, क्यों? कहीं लिखा है बिना नहाए धोए पूजा नहीं करनी चाहिए, मंदिर की सफाई बिना किए पूजा नहीं करनी चाहिए, लिखा है? ये नियम बनाया नहीं, बात मिनट करो, आपस में नहीं करे कोई, मैं बंद कर दूँ। ये हमने नियम बना रखा है ना। वास्तव में भगवान रहता नहीं, हमारी आस्था का भगवान रहता अमुक देवी का मंदिर है, अमुक देव का मंदिर आया ना, जोर। लेकिन जहां वास्तव में भगवान रहता है, कभी उसके विषय में विचार किया? बोलो, आप शादियों में जाते हो, जोर से बोल रहे हो, और वहां पे
जवान साहब दावत दे दें तो 20 स्टॉल लगवाएं तो मन क्या करता है कि एक एक चम्मच तो सब में चखी लूं। आया ना, एक काम करना, आज किसी भी पार्टी में जाओ, एक एक चम्मच सब आइटम जो खा रहे हैं उसको प्लेट में रख लेना, 2 घंटे रखे रहने देना। 2 घंटे बाद उसको खा लेंगे आप? क्यों? जल्दी क्यों नहीं खाएंगे? अभी उन्होंने बोला खराब हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा। देखो कितने ज्ञान, बात मेरे से करो, जवाब देना जिसको बोलना बोलो। भगवान ने आमाशय में कोई खाने बना रखे हैं क्या? यहाँ छोले चावल जाएंगे, हलवा जाएगा, रायता जाएगा, मिठाई जाएगी, हाँ मिक्स नहीं होता क्या? जब बाहर आपको मैं इसलिए प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, 2 घंटे बाद उसको खा नहीं सकते, बदबू हो जाएगी, मिक्स हो जाएगा। और अंदर मेरा ईश्वर आत्मा के रूप में विद्यमान है, वहां सारा कूड़ा डाल देते हो आप? विचार करो, डालते हो ना, वहां भोजन पचता नहीं है, फिर वो सड़ता है। और कई कई तो वॉमिटिंग कर लेते हैं, खट्टी मीठी रखाले भी आती है ना, फिर हाजमोला पतमोल ढूंढते हो, है ना, पचाने के लिए ब्रह्माल का गए पचा ले, वो पच के लाभ देगा ये तो मुझे पता नहीं, नुकसान का जरूर पता है कि पूरा आयुर्वेद वात पित्त कफ 3 पर आधारित है, और तीनों में से कोई सा भी 19-20 हो गया तो नुकसान होना ही होना। और जब ओवर ईटिंग करेंगे तो एसिडिटी तो बननी है ही। तो आप विचार करो, भगवान को कहाँ डाले हुए हैं, उसको गंध डाल देते हैं, सब कुछ गंध। तो आज अगर आप पूजा करते हैं तो मन में विचार जरूर करना, अब मैं आज से ओवर ईटिंग नहीं करूंगी, एक ही सब्जी से कहीं भी जाओ, एक ही सब्जी से शाम को भोजन करें तो भगवान खुश हो। अब शुद्धि क्रिया क्यों? आमाशय में 400 ग्राम की कैपेसिटी है और हम उसमें 1-1.5 किलो तो डाल ही लेते हैं, है ना, और फिर उसमें प्रेशर बनता है, जो गैस बनती है, वायु एसिडिटी बनती है, कफ बनता है, सब उसी कारण तो बनता है। तो उसको ठीक करने के लिए शुद्धि क्रिया आवश्यक हैं। वो क्या क्या है? कई लोग, अधिकारी लोग भी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनको भी ये नहीं पता शुद्धि क्रिया कैसे होती है। क्रम से शिविरों में आते हैं, रोहिणी में हमसे पूछते हैं जी ये नेति पहले कर लूँ या जल नेति कर लूँ, और सब कुछ करने के बाद कुंजल तो किया ही नहीं है, मतलब पता ही नहीं है। तो आज आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, सबसे पहले कुंजल करते हैं। कुंजल कैसे करते हैं? सुबह फ्रेश होने के बाद ऊपर बैठ के 4-5 गिलास पानी पी लो, सर्दियों में गुनगुना, और तो कोसा पानी भी चलेगा सादा, लेकिन इतना पीना है जब तक ऐसा न लगे कि पानी और अंदर जाएगा, वो वापस आ जाए। तो एकदम उठ के नहीं जाना, जब ऐसी लगे गिलास रखे, बाएं हाथ को नाभि पर रख ले और पैरों से खड़े हो जाए, धड़ समानांतर उपलब्ध हुई, और नाली या जहाँ भी आपको वॉशरूम में करना है, 3 उंगली, आप 3 उंगली ऐसे करो और जब जीभ पे रख के दिखाओ, रख के निकाल लेना, तुम्हारा ही तो मुँह है, निकाल दो। ये 3 उंगली क्यों? कई लोग 2 उंगली से कुंजल करते हैं, 1 से भी करते हैं कई लोग। ये 3 इसलिए वात पित्त कफ तीनों का प्रतिनिधित्व करती है 3 उंगलियां। और जो हमारे जीभ पे है, पहले इधर वात है, बीच में कफ है और इधर पित्त है, तो ये तीनों को बैलेंस करता है। 3 उंगलियां इसलिए चलानी है। अब आप गाड़ी चलाना जानते हैं? हाँ ना, बोलो जल्दी से। मैं गाड़ी में चाबी लगाए, सेल्फ स्टार्ट हो गई। जब गाड़ी स्टार्ट हो गई और आप क्लिंच को छोड़ दें तो क्या होगा? जल्दी बोलो। आप चाबी स्टार्ट करके क्लिंच को छोड़ दें, क्या होगा? झटका देके बंद नहीं होगी क्या? आप गाड़ी चलाते हैं, इतना भी नहीं पता क्यों बंद होगी? रेस नहीं दी, आपने पानी पी लिया, सही स्थिति बैठ के, और आपने 3 उंगली दबा के नाभि को दबाए, जब रेस देने की बात आई, जैसे पानी निकलता, आप उंगली हटा लेते मुंह में से, तो फिर रुक जाता है। अब दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। अब कहोगे गंद निकल रही है, गंद पड़ोसी की थोड़ी है, आपके अंदर की निकल रही। तो आपसे एक ही है, 3 उंगली बराबर चलाते रहना है जब तक वो पानी निकले आसानी से, बराबर चलाते रहो।
आपका जितना बातचीत का सम हो जाएंगे। कई को श्वास फट जाती है जब ये करते हैं क्रिया, तो घबराना नहीं है, वो ठंडे पानी से हाथ धोकर लेट जाए, 5 मिनट में ठीक हो जाए। तो ये तो पहला स्टेप है। इसके बाद नेति करनी है, रबर नेति शुरू में। रबर नेति का क्या है, ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, आप सब एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये दो ही से इसके एक तरफ है ये हार्ड और एक तरफ है मोटा खुला हुआ। तो हार्ड वाले की तरफ से ऐसे यू बना लें, रबर नीचे यू बनाया, जैसे ही कुछ क्षण के लिए रोका और जैसे ही इसको छोड़ते थे इसका फ्लो नीचे की तरफ हो गया ना, होगा ना नीचे की तरफ। अब क्या करना है हमें, हम जो गलतियां करते हैं, रबर नेति ली और नाक में ली और ऐसे ऐसे कर, यहाँ पे जैसे सेंसर में टच हुई है, इरिटेशन होगा, नहीं मुझे नहीं करनी, फिर देखेंगे। ऐसा नहीं है। जब ये इसका फ्लो मुड़ा हुआ है, आप दाएं हाथ ऊपर रखिए, अंगूठा उंगली, और बायां अंगूठा उंगली नीचे, और धीरे धीरे नाक के नीचे की सतह से जब ऐसे करें ऊपर हाथ नीचे लाएंगे, ऐसे ऐसे लाते रहेंगे। ये चेहरे को तनाव नहीं रखेंगे, आपने माथे पे सलवट रख दी, लोहे की भी नहीं जाएगी। मुंह ज्यादा खोल दिया तो छिद्र बंद हो जाएगा। सामान्य रखना, वो 99% स्वाभाविक वो नीचे गले में आ जाएगा ये। और जैसे ही गले में चुभे 2 उंगलियां, ये ज्यादा लोग ऐसा करते हैं, इनकी लंबाई ज्यादा है, इसकी बोलो इसकी, तो इन उंगलियों से पकड़ना है इसको, और पकड़ के निकाल के दाएं हाथ नीचे होगा, बायां ऊपर, इसको रब करिए 10-15 बार और धीरे से मुंह से निकाल दीजिए। 1 महीना इसके अभ्यास के बाद सूत्र नेति का अभ्यास करना है। सूत्र नेति अभ्यास के लिए किसी की देख रेख में करना पहले। क्यों, ये जो है ना ये रेसे वाला, ये श्लेष्मा में फंस जाता है, और फिर इरिटेशन होती है तो अंदर जाता ना, बाहर कैसे होती, बड़ी स्थिति बनती है, क्या होगा, फंस गई, घबरा जाता है, आदमी पे बढ़ जाएगा। तो उसके लिए देख रेख में किसी की करें, और शुरू में इसको गर्म पानी के, नमक के पानी में भिगो लें रेसों, जिससे आसानी से चला जाए। वास्तव में सूखी रबर नेति से ही लाभ मिलता है। जो मांस बड़ा हुआ होता है, हड्डी बड़ी कह देते हैं डॉक्टर, वो ठीक हो जाती है। परमानेंट सॉल्यूशन ये है। इसके बाद जल नेति भी हम गलत तरीके से करते हैं। कई लोग कहते हैं जल नेति तो मैं रोज करते हैं। आप एक बात बताओ, सफाई कराते हो, कभी नाली वाली साफ कराते हो सफाई वाले से, पहले पानी की बाल्टी डाल देते हो, सफाई करा लेते हो? पहले सफाई कराने के बाद डालते हो ना, पहले तो नहीं डालते ना। अब इसको जो पहले डाल रहे हैं, यहाँ पे श्लेष्मा है, ये खाली स्पेस है जहाँ मैं हाथ लगा रहा हूँ, और ये पानी की बूंदें कुछ चिपकी रह जाती हैं, और लंबे समय बाद उसको सर दर्द हो जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा, पहले तो दर्द ही नहीं रहा, क्यों, वो गलत तरीके से करा। पहले कचरे को साफ करो, उसके बाद धोने के लिए है। आगे समय तो ये तरीका देख लो। इसके बाद कपालभाति करना है। कपाले भाषण करके तेल लगा कर छोड़ दे, आराम से लेट जाओ। उस दिन आपको गले में ऐसा लगेगा छिल गया है कुछ, और जुकाम ज्यादा हो गया, सुनो बैठ जाओ, जुकाम ज्यादा हो गया ऐसा लगेगा उस दिन। लेकिन गरारे कर लो नमक के पानी के, जिसको छिला सा लग रहा है, अगले दिन आनंद की अनुभूति होगी। सांस ऐसा लगेगा जब फिर ही जा रहा है। 21% ऑक्सीजन का पता चलेगा कैसे आती है नासिका से। तो ये कब कब करना है, ये तो रोज करो, कोई परेशानी नहीं। इसको कुंजल को रोज नहीं करना। क्यों, कुंजल कब करना है, या तो तुमने कहीं पार्टी में ज्यादा खाए हैं, खाना खाए हुए 2 घंटे हो गए हैं, तो घर आकर नमक गुनगुना पानी लेंगे गर्म, और 3-4 गिलास पी के निकाल दो जो कुछ खाया, जो कुछ खाया सब निकल जाएगा। आपको सुकून मिलेगा, शरीर में आलस नहीं होगा, थकान नहीं, दर्द नहीं होगा। उसको बचाने की कोशिश करोगे तो शरीर में दर्द निश्चित होना है। और सुबह उठोगे, मैं तो रात देर से आई थी, भले ही 9 बजे आ गई हो, इतना वो एसिड का नुकसान होता है। 15 दिन में, महीने में एक बार कर सकते हैं कुंजल, या आवश्यकता हो किसी को कफ ज्यादा बना हुआ है तो वो 2-3 दिन देख रेख में किसी की लगातार कर सकता है। बाकी हफ्ते में, 15 दिन में या महीने में जब आवश्यकता हो जब कुंजल करो, इसको रोज कर सकते हैं। तो ये शुद्धि क्रिया है। इसको रोज रात को सरसों का तेल डालिए नाक में, और ये करिए, आसानी से हो जाएगा। और डॉक्टरों के जो काट पीट करते हैं, पैसा लेते हैं ना, वो उससे बच जाओ। ठीक है, अब मैं 10 मिनट इस पर कुछ आपसे चर्चा। ये मेरे हाथ में देख रहे हो क्या, भारतीय संस्थान में 47 साहित्य किताबें हैं।
किसी के लिए हमारा अधिकारी ये नहीं कहेगा तुम योग विज्ञान ले लो, लोटा ले लो, नीति ले लो, अमृत ले लो, या गुंचाल ले लो, या शहद ले लो, किसी के लिए नहीं कहे। जो आपको आवश्यकता उसे लेते हैं, है ना। इसके लिए आपसे बार बार कहते हैं क्यों। आपको मैं बता दूं, संस्थान बनने के 11 वर्ष बाद ईश्वरीय प्रेरणा से इस मंदिर का निर्माण प्रकाश लाल जी ने किया। क्यों किया? इसके पीछे बड़ा हेतु है। संस्थान को अगर पैसा चाहिए था तो डोनेशन रख लेता, शुल्क रख लेता, मिलता ना पैसा, लेकिन नहीं रखा। इसके पीछे हेतु क्या था? प्रकाश लाल जी का सपना था अब मैं प्रत्येक मानव को नर से नारायण बना दूं। नर से नारायण बनने के ऐसे तो बनता नहीं आसानी से। अहंकार रूपी पतली परत होती है आत्मा और परमात्मा के बीच में, वो काटे नहीं करती। जब तक वो साइलेंट नहीं होगा हमारा ईश्वर से मिलन हो ही नहीं सकता। तो प्रकाश लाल जी को पता था मेरा साधक है, आसन करेगा, अच्छे खेल प्रमुख बनेगा, अधिकारी बनेगा, तो उसको अहंकार जरूर आएगा, स्वाभाविक रूप से आएगा। और अहंकार आ गया तो नर से नारायण कैसे बनेगा? तो उन्होंने ईश्वरीय प्रेरणा से 11 वर्ष बाद इस योग मंदिर का निर्माण किया। उन्होंने कहा इससे आप जब ऐसे हाथ करते हो, कभी करते हो ऐसे हाथ? कब करते हैं? जब मांगते हैं, मन को अच्छा लगता है मांगना, और जब ऐसे करते हैं बड़ा खुश होता है। तो मैं 1 मिनट इसमें लाठी जी का अनुभव बता रहा हूँ। अनुभव क्या, इनके साथ घटना घटी है। ये मुजफ्फरनगर से जा रहे थे, खतौली में निर्मल जैन जी का एक मुनि आए हुए थे, भारत भूषण सुना होगा, जो जैन परिवार से होंगे। भारत भूषण बहुत यंगेस्ट मुनि हुए, वो बीमार थे। तो वहाँ पे सीएमओ की टीम आई हुई थी। तो उन्होंने मुनि जी ने पूछा डॉक्टरों से भी इसके बारे में जानते हो, कोई बीमारी का नाम लिया? वो कहने लगे हमने तो सुना ही पहली बार है। तो हाथ से इशारा कर दिया जाओ। तो लाठी जी से पूछा, इन्होंने कहा मैं जानता हूँ, ठीक भी कर दूंगा। वो तख्त पे लेट गए, इन्होंने जाके और उनको ठीक कर दिया। तो मैं पूरी बात नहीं, मैं तो बता रहा हूँ। लाठी जी ने उनसे पूछा, आपके एक इशारे पर करोड़ों रुपए इधर से उधर हो जाते हैं ना। जैन मुनि के यहाँ 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करो, मंदिर बनता है, मिलता नहीं, लेकिन तुम मांग के क्यों खाते हो? तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। और प्रकाश लाल जी की मुझे याद आती है, कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने कहा कि जब मैं कहता हूँ 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दो, तो अहंकार मेरा 7वें आसमान पर होता है, छलांगे मारता है। देखा, एक बार तो बोला इतना रुपया इकट्ठा हो गया, और जैसे मैं मांग के खाता हूँ तो ध्यान से जमीन पर गिरता और मैं ईश्वर के नजदीक होता। इसलिए प्रकाश लाल जी कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने कहा मुझे इस साधक को मांगना भी सिखाना और कैसे देना भी सिखाना है। तो देना क्या है? जो भी यहाँ सीखो, केंद्रों में जो भी सीखो, उसको 2, 4, 6 आदमियों को जरूर बताओ। ईश्वर की अनुकंपा होगी, प्रारब्ध के कर्म अच्छे होंगे, आपके भी कर्म होंगे अच्छे, तो आपका जो बताया हुआ चीज है उसको अपनाएगा, वो पुण्य के खाते में लिखा जाएगा। और मांगना किस लिए? और जब ये योग मंदिर के तुम सदस्य बनाओगे, 5-5, 10-10 ले जाओगे और सदस्य बनाओगे, और 1 हफ्ता घूमोगे, कोई सदस्य नहीं बनेगा, तो क्या मन में विचार आएगा? कैसा काम बताया योगेश जी ने? सदस्य तो कोई बनता ही नहीं। ये कौन बोल रहा है? मेरा अहंकार। जिस दिन इसकी पलट हो जाए, सदस्य बने या ना बने, मैं तो अपना काम करूंगा, उस दिन ईश्वर आपके सदस्य अवश्य बनाए। ये जिस दिन सदस्य बनने शुरू हो जाएंगे, आप अपना व्यवहार देखना कैसा हो जाएगा, आपके आसन कैसे हो जाएंगे, आपकी विचारधारा बदल जाएगी। लोग याद करेंगे, अच्छा वो ऐसा कहने लगे। किस कारण? अब आपने ऐसे करने में और ऐसे करने में भेद नहीं रखा, सम हो गया ना। मांगने में आपको इज्जत का युवक कम हो गई, और ना ऐसे देने में अहंकार आया कि मैंने बांटा लोगों को समाज में। तो प्रकाश लाल जी ने दोनों चीज सिखाई। 11 वर्ष बाद इसका निर्माण किया। और इस पत्रिका को ऐसे ही नहीं भाई हम सदस्य बना लें, इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है।
क्या रहस्य है? इसमें 2 रुपए डाक टिकट के बचाते हैं भाई, हैंड ऑफ, और हम पूरे हिंदुस्तान में सदस्य बनाते हैं इसके। और इस 2 रुपए से 17 लाख से अधिक रुपए हम अर्जित करते हैं। और उस 17 लाख का कहाँ खर्च होता है? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का तो पता नहीं, टीवी के माध्यम से पता चलता अमुक मंदिर में इतनी अपूर्व संपदा है ना। इसका पता है 2 रुपए से क्या होता है। यहाँ से कुछ लोग बहन भाई तो शिविर में गए हुए हैं, रोहिणी गए, हाथ खड़ा कर देते हाँ गए। आपसे कुछ सुन के लिया वहाँ खाने का, रहने का, कभी पैसा मांग लिया नहीं, तो ये 2 रुपए वहाँ खर्च होते हैं। तो बताओ कैसा कार्य है, इससे बड़ा पुण्य कोई हो नहीं सकता। इसलिए मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि महत्वपूर्ण राठी जी का सुनना है, मैं तो फिर आता रहता हूँ, चौहान साहब कभी बुला लेते हैं, है ना। इसके आप 5-5, 10-10 सदस्य जरूर बनाओ, और जब सदस्य बन जाए तो 5 और मांगो इनसे। पूरे साल मेरे कहने से सदस्य बनाते रहो, भले ही 10-20 बने पूरे साल में, चिंता मत करना। 10 में से 2 के पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे अपने पास से, कि छोटे भाई बहन हो कोई वो दे देंगे, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर है ही नहीं और पढ़ना चाहता है उसको दे देंगे, लेकिन 8 के पैसे तो आएंगे तुम्हारे। तो इस पुण्य काम को आप सेवा भाव से दिल खोल कर करें। जब भी आपको समय मिले इसकी चर्चा जरूर करें। सदस्य बने ना बने ईश्वर का काम है, छोड़ दो, आप अपना काम करते रहिए। तो इसे करेंगे, हाँ ना बोल दो, कितने आदमी करेंगे जरा मैं देख लूं, मैं दे नहीं रहा हूं ईमानदारी से। 5-5, 10-10 सब बनाएंगे, बहुत सुंदर। इस सब के लिए तालियां बजा दो। मैं समय की महत्ता को जानते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और वेद प्रकाश राठी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने अनुभव से हम सब लोगों का कैसे रोगों से निदान हो जाए, जोड़ों के दर्द का, उस पर अपनी वार्ता रखेंगे। आदरणीय राठी जी।